तो अलवर में एक नर्सिंग की छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। छात्रा के पिता आरोपी पर दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मुंडावर गांव में इस दर्दनाक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। छात्रा की मौत के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लड़की के पिता बार बार अपनी बेटी को याद कर रो रहे हैं। परिजनों का गुस्सा इस कदर बढ़ा हुआ है कि उन्होंने न्याय की मांग के लिए सड़क जाम कर दी और प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजन शांत भी हो गए, लेकिन अब भी वो अपनी बेटी के गुनहगार को सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। अलवर से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खैरथल तिजारा के मुंडावर में नर्सिंग की छात्रा की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। छात्रा के पिता ने किडनैप कर रेप का आरोप लगाया है। खैरथल तिजारा के मुंडावर का ये पूरा मामला है, जिसमें युवक ने नर्सिंग की छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे। लड़की के पिता ने बताया कि उनकी 2 बेटियां सुबह करीब 10 बजे नर्सिंग डिप्लोमा करने के लिए मुंडावर आई थी। छोटी बहन जैसे ही नाश्ता लेने के लिए गई, आरोपी ने मौका देखकर बड़ी बेटी को किडनैप कर लिया और इसी दौरान उसने बंद कमरे में लड़की के साथ पहले तो रेप की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद उसकी बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी। बच्चे नाश्ता करने चले गए, इतनी देर में उसने हत्यारे ने मेरी बच्चे को किडनैप करके अपने कमरे में ले जा करके और गैंग रेप कर दिया। गैंग रेप किया और हत्या कर दी, खत्म कर दी उसको दुष्कर्म करके बहन से। मैं न्याय चाहता हूँ, मुझे न्याय दिलाए। अली मैं आगे तक कार्रवाई करूँगा। मैं इस मुंडावर तहसील का आदमी हूँ, मुझे पूरी तहसील डालती है। मैं तहसील लेवल का आदमी हूँ। थाना का आगा और थाने के सामने घटना की, कुछ भी नहीं करा, थाने वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की। लड़की की हत्या करने और रेप का आरोप लगा है हरियाणा के रहने वाले महेंद्रगढ़ जिले के दुंगड़ा गांव के रहने वाले उपेंद्र कुमार पर। उपेंद्र मुंडावर में शेयर मार्केट का काम करता था। वो किराए के कमरे में रहता था। घटना की सूचना मिलते ही मुंडावर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मुंडावर सीएससी की मोर्चरी में रखवाया। थाना मुंडावर क्षेत्र में आज दोपहर में एक युवती की मर्डर की हमें सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर ही पुलिस द्वारा आरोपी को डिटेन कर लिया है। हत्या का प्रकरण दर्ज कर अभी अनुसंधान जारी है। लेकिन घटना से आक्रोशित मृतक छात्रा के परिजनों और ग्रामीणों ने मुख्य सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। थाना प्रभारी रामनिवास मीणा ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। इसके बाद जाम हटाया गया। मुंडावर थाना अधिकारी रामनिवास मीणा ने कहा, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जाँच जारी है। युवती के पिता की तरफ से रेप और हत्या का मामला दर्ज करवाया गया है। वहाँ पर नर्सिंग करने गई थी, जिसके दौरान इन दोनों के बीच में वार्ता हुई और प्रेमी प्रेमिका बनने के बाद ही दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया था। और दोस्ती बढ़ने के बाद अब युवती की शादी कहीं और से होने के बाद जो आरोपी युवक है उसको अपनी प्रेमिका के ऊपर शक था और उसके बाद उसने उसको बुलाया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया और उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह का मामला पुलिस में सामने आने के बाद अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एफएसएल रिपोर्ट वहां पर कराई गई। एफएसएल की टीम वहां पर मौके पर बुलाई गई और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजने का काम कर दिया है। अलवर से मुदित कोट, एनडीटीवी। राजस्थान की एसओजी टीम भर्ती परीक्षा में फर्जी तरीके से नौकरी पाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। टीम ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर डॉक्टर बनने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये वही अभ्यर्थी हैं जो विदेश से मेडिकल की डिग्री लेते हैं और फिर यहां भारत में डॉक्टर की डिग्री पाने के लिए उन्हें एग्जाम निकालना पड़ता है और इसी परीक्षा को पास करने के लिए फर्जीवाड़ा हुआ है और एसओजी ने पूरे गिरोह का यहां पर भांडाफोड़ किया है। इसके अलावा ग्राम सेवा और सब इंस्पेक्टर की भर्ती पेपर लीक का भी यहां पर खुलासा हुआ है। जयपुर से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप करने के मामले का खुलासा किया है। एसओजी ने 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर पीयूष कुमार त्रिवेदी, डॉक्टर शुभम गुर्जर
और डॉक्टर देवेंद्र सिंह गुर्जर को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि दौसा के रहने वाले डॉक्टर पीयूष कुमार त्रिवेदी ने एफएमजीई परीक्षा नहीं दी थी। बावजूद इसके फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र से एनएमसी से इंटर्नशिप की अनुमति मिलने की सूचना मिली। साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेज करौली में ये आवंटन की सूचना मिली। एसओजी ने मामले की जांच की तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जांच में ये बात सामने आई कि आरोपी डॉक्टर शुभम गुर्जर ने फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र से राजीव गांधी अस्पताल अलवर और डॉक्टर देवेंद्र सिंह गुर्जर ने फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र से राजकीय मेडिकल कॉलेज दौसा में इंटर्नशिप पूरी की थी। जांच में तथ्य सामने आने के बाद एसओजी ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि एक पेशेवर गिरोह मोटी रकम लेकर विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र मुहैया करवा रहे हैं। इस संबंध में जांच भी की जा रही है। वहीं एसओजी ने 10,000 रुपए के इनामी आरोपी लाडूराम विश्नोई को भी गिरफ्तार किया है। एसओजी को ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा 2016 में अभ्यर्थी लाडूराम विश्नोई के खुद की जगह दूसरे अभ्यर्थी को डमी अभ्यर्थी बनाकर परीक्षा देकर नौकरी हासिल करने की शिकायत मिली थी। परीक्षा में गोपाल बिश्नोई को डमी अभ्यर्थी के तौर पर बैठाया गया था। आरोपी गोपाल बिश्नोई को एसओजी ने पूर्व में गिरफ्तार किया था। गोपाल की गिरफ्तारी की भनक लगते ही आरोपी लाडूराम बिश्नोई फरार हो गया था। लाडूराम बिश्नोई की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एसओजी टीम ने मुखबिरों के जरिए सूचना जुटाकर तकनीकी आधार पर जानकारी जुटाई और फरार आरोपी लाडूराम बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी पाने पर एसओजी की टीम काल बनकर सामने आ रही है।